निबंध शिथिल ठाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय, तुरुचतां जगत नीरुचियाळ से सो, तुरे जता सकल नायक देव दीजे, बनाओ पत्र कुंदलना रत्नोना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्य ना कदी। हाँ मोहित जी प्रारंभ कर दीजिएगा। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताडं, णमो सिद्धाडं, णमो आयरीयाडं, णमो वज्रायाडं, णमो लोये सवसाहुडम्। अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति के उच्चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख है सो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कल हमारी चर्चा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी द्वारा विरचित श्री सीमंदर स्तुति इस पर चल रही थी, जिसमें प्रथम 2 पदों का अर्थ हमने देखा और उसमें ऐसी भावना थी कि हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कि हे भगवान, हे सीमंदर परमात्मा, अब चूंकि मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है या मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तो अब बस एक ही काम बाकी रह गया है। और वो क्या काम है? कि वो ये काम है कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, कि मेरी जो परिणति है वो कैसी हो जाए कि ज्ञाता दृष्टा मेरी परिणति हो जाए। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं दोनों पदों को एक साथ। हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। निज को बिन जाने नाथ फिरा भवन में, सुख की आशा से झपटा उन विषयन में। जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही
प्राण गमावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मिथ्यात्व बस दुखित रहा प्रतिपल ही। अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। सौभाग्य आज है प्रभु तुम्हें लख पाया। दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कल हमने इन दो पदों का अर्थ समझा था और इसमें जाना था कि हे भगवान, मेरी जो अब तक की भूल थी कि मैंने अपने आप को नहीं पहचाना था, अपने निज स्वभाव का भाव भाषण नहीं किया था, इसलिए मैं इस संसार की अटकी में भटक रहा था। और जो पंच इंद्रिय के विषय भोग हैं, उन भोगों को मैं क्या कर रहा था, अपना मान रहा था, या उन भोगों में सुख बुद्धि कर रहा था कि पंच इंद्रिय के भोग अगर मैं भोगूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन फिर उदाहरण के माध्यम से बताया कि भाई जैसे कोई मक्खी होती है, वो कफ के ऊपर बैठ जाती है सुख प्राप्ति की आशा से, लेकिन उसे सुख तो मिलता नहीं है, अपितु उसमें उसके पंख लिपट जाते हैं और उसका क्या हो जाता है, प्राणों का घात हो जाता है। क्यों इन विषयन में मिली दुखद भव फेरी। हे परमात्मा, वैसे ही मुझे भी इन पंचेंद्रियों के विषयों में सुख तो प्राप्त नहीं हुआ, अपितु क्या हुआ कि दुख ही दुख मिला और भाव फेरी, और इस संसार अटवी में मुझे भटकना पड़ा। फिर आगे देखा कि भाई संसार अटवी में भटकना रहा है तो आखिर उसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये है कि मिथ्यात्व राग बस। क्या कहा, दो कारण बताए कि भाई पहला तो मिथ्यात्व है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, उल्टी मान्यता जो हमारी शरीर के संबंध में, जीव अजीव सातों तत्वों के संबंध में, पर पदार्थों के संबंध में, जो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व, ये जो चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि चली आ रही है, इनके कारण। और दूसरा क्या कारण है कि तत्संबंधी पर्याय के राग के कारण, कि भाई जो भी पर्याय धारण की हमें उस पर्याय से राग हो गया। अब उस पर्याय को से राग हो गया तो हम चाहते हैं कि भाई हम चाहे गटर में कीड़े भी हो गए तो हम चाहते हैं कि जो हमारी वो पर्याय है ना, वो पर्याय कैसी रहे कि पूरी अनंत काल तक चलती रहे, हम गटर में ही सड़ते रहे। मतलब ये है तत्संबंधी पर्याय का राग। तो बोले ये दो कारण बताए कि मिथ्यात्व रहा और फिर राग रहा। तो ये दोनों चीजें रही तो इससे क्या रहा कि मैं प्रतिपल हर समय क्या करता रहा, दुखी होता रहा, प्रति समय, हर समय। और अरु कर्म बंध भी रुक न सका पल भर भी। और मेरा जो कर्मों का बंधन है, या कहें तो ये जो संसार का परिभ्रमण के कारण आश्रव है, वो क्या होता रहा कि निरंतर, भाई माला फेरते ना हम सब लोग, 108 बार माला फेरते हैं। क्यों फेरते हैं कि भाई मन से, वचन से, काय से, कृतकार्य तन्मोदना से, संरंभ समारंभ, आरंभ से, क्रोध मान माया लोभ से जो कर्मों का आश्रय हो रहा है, उन कर्मों का आश्रय रुक जाए, इसलिए वो 108 प्रकार से आश्रय का निरोध हो, इसलिए वो माला फेरते हैं हम 108 बार। बोले लेकिन क्या है, मिथ्यात्व भी है और राग भी है, तो कारमाण बरगना ठटा ठसाठस भरी हुई है पूरे संसार में। अब थोड़ा सा इनविटेशन दोगे उन्हें तो वे तुरंत आके चिपक जाएंगी, और वो चिपक जाएंगी तो फिर आप क्या होगा उससे, तो भाई फिर वो आपको प्रति समय दुख देने का कारण होगा। बोले ठीक है भाई, 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, लेकिन 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 अभी भी बहुत सुंदर बात है। क्या बहुत सुंदर बात है कि सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया। हे सिमंदर भगवान, हम कल्पना करें, क्या कल्पना करना है कि अभी हम अपने घरों में या मंदिर में नहीं बैठे हैं, हम कल्पना करें जरा,
थोड़ी सी समय के लिए अपनी आंख बंद करें और अपने मस्तिष्क में ये चित्त प्रतिबिंबित करें कि हम सभी समो शरण में विराजमान हैं। देखें तो समो शरण की कैसी अद्भुत सेवा है, जहां चतुर निकाय के देव विराजमान हैं, मनुष्य गति त्रियंच गति के देव जीव विराजमान हैं, न्योला और सांप ऐसे परस्पर जन्मजात बैरी भी वहां अपना बैर बुला के निश्चल प्रवृत्ति से भगवान का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे ही हमने उनकी मुद्रा देखी तो कैसा कहा, आहा सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया। क्या हुआ कि हे भगवान, आप कल्पना करो, जब हम इस दृश्य की कल्पना करते हैं तो वास्तव में हमारा जो रोम रोम है ना, वो रोमांचित हो जाता है। और भाई साहब, रोमांचित हुए बिना कैसे नहीं रहेगा। कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने का जब हम क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो इतना मन प्रफुल्लित तो हो जाता है। तो जब साक्षात उनका दर्शन करें तो वास्तव में कैसी बात होती होगी। तो यहाँ क्या बताया, सौभाग्य आज हे प्रभु तुम्हें लख पाया। हे भगवान, मेरे महान भाग्य का उदय आया है। ऐसे सौभाग्य, ऐसे कितने सारे पुण्य, ना जाने कितने कर्मों शुभ कर्म किए होंगे, मैंने पुण्य कर्म बांधे होंगे, तब जाके तुम्हें लख पाया। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन को प्राप्त कर लिया और दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। और जब आपको देखा ना तो मुझे तुरंत समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि दुख से मुक्ति का मार्ग आज मैं पाया। तो भाई, अब जो मुझे दुख हो रहा है ना, उस दुख से छुटकारा मुझे मिल जाएगा और साक्षात मुक्ति की प्राप्ति मैं करूंगा। क्यों? हो गई प्रतीति न रही मुक्ति में देरी। कि भाई, अब तो मुझे अपने आत्मा की प्रतीति हो गई है, या कहें तो जिनेंद्र देव की प्रतीति हो गई है, तो मुक्ति में देरी नहीं है बाकी। भाई, अब थोड़े से समय बाकी है, सम्यक दर्शन हो जाएगा प्रभु के दर्शन करके। आप कल्पना करें, भाई मानस स्तंभ को सबसे पहले दर्शन किया, तो मानस स्तंभ को जैसे ही दर्शन किया तो किसका मान गलित हो गया था? कि जो अपने आप को प्रकांड पंडित मान रहे थे, जो अपने आप को बहुत बाहुबली मान रहे थे कि भाई मेरे से बड़ा तो ज्ञानी कोई है नहीं, और अपने 500 शिष्य भी थे। तो भाई शिष्य थे, 700-500 शिष्य थे, तो भाई उनके गर्भ में भी फूले हुए थे कि भाई मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही मान स्तंभ को देखा, उनका मान गलित हो गया। कौन थे वो? गौतम गढ़धर। तो कह रहा भाई, अब मैंने आपको देख लिया है ना भगवान, तो मुझे प्रतीति हो गई है। क्या प्रतीति हो गई है? कि न रही मुक्ति में देरी। क्या भाई, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, तो मुझे क्या हुआ है कि भाई रास्ता पता चल गया है, और अब रास्ता पता चल गई है तो उससे क्या होगा कि मैं शीघ्र ही अपनी उस सिद्ध शिला में विराजमान हो जाऊंगा। कल मैंने उदाहरण दिया था आपको एक डॉक्टर वाला, कि भाई कोई फेमस डॉक्टर हो और कोई असाध्य बीमारी हो जिसका उपचार सहज में नहीं हो रहा हो। पता चला हमें कि बॉम्बे में विराजमान है, मुंबई में वो डॉक्टर रहता है। हमने टिकट बना ली, सामान पैक कर लिया और हम मुंबई पहुंच गए। अभी मुंबई पहुंच के हॉस्पिटल में सिर्फ क्या किया है, एंट्री ली है और डॉक्टर को देखा है। ना तो आप उसमें भर्ती हुए हो, ना डॉक्टर से चर्चा हुई है, ना कुछ भी नहीं हुआ। बस हमने तो क्या देखा कि हॉस्पिटल देखा, मरीजों की भीड़ देखी, लंबी वेटिंग लिस्ट देखी, और हमें प्रतीति हो गई। क्या प्रतीति हो गई? कि भाई ये जो डॉक्टर है ना, ये कमाल के डॉक्टर हैं, इतनी सारी भीड़ है ना, तो इससे मुझे पहचान में आ गया कि भाई आप क्या कर लोगे, आप मेरे रोग को दूर कर दोगे। तो यहाँ तो तीर्थंकर परमात्मा साक्षात 3 लोक के नाथ विद्यमान है। और कहाँ विराजमान है? कि समोशरण, साक्षात समोशरण में विराजमान है ना। श्रीमंदर भगवान अभी विद्यमान, वर्तमान में तीर्थंकर जो समोशरण में साक्षात विद्यमान है। तो जब मैंने इतना सब कुछ वैभव देखा ना आपका प्रभु, और जब आपकी मुद्रा को देखा, तो मुझे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि भाई मेरे से जो बड़े बड़े पद के धारी हैं, महा पुण्यात्मा जीव हैं, ऐसे सौधर्मेंद्र, चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती आदि, या अन्य चक्रवर्ती, अन्य इंद्र आदि, वे सब क्या कर रहे हैं? भगवान के समोशरण में ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं।
और उनके समोचरण में ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। तो भाई मुझे समझ में आ गया कि ये जो इतने सारे पद इन्होंने धारण कर रखे ना बाकी अन्य जीवों ने, वो सुख का मार्ग नहीं है। तो मेरी जो भावना थी कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं या फलानी जगह चला जाऊं तो मुझे सुख हो जाएगा, वो सुख नहीं होगा। लेकिन अब मैं किसकी शरण में आ गया हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। तो मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरी मुक्ति में देरी नहीं है। अब मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, और ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सच्चे देव के पास आ गया हूं। और सच्चे देव के पास आया हूं तो फिर क्या होगा, तो भाई फिर तो हमारे दुख का निवारण तो होगा ही होगा। दुख का निवारण हुए बिना नहीं रहेगा। आगे देखो, बहुत ही सुंदर पंक्ति इसमें है। सार्थक सीमंधर नाम आपका स्वामी, सीमित निज में हो गए आप विश्रामी। करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी, फिर आवा गमन विमुक्त बने शिवगामी। चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या भाव है, तो भाई अब प्रभु के समक्ष आ गए हैं, सिमंदर परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, तब उनकी भक्ति का सहज परिणाम आ गया। देखिए क्या मन में आया कि भाई सार्थक सिमंदर नाम आपका स्वामी, कि भाई यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपका काम भी है। इसलिए जो सीमंदर आपका नाम है, सीमंदर का मतलब क्या है, अपनी सीमा में सीमित रहने वाले। और क्या डॉक्टर साहब ने जो पूजन लिखी है सीमंदर पूजन, उसमें उन्होंने पंक्ति लिखी है, भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। क्या कहा, क्या भाई जिन्होंने भव संसार को क्या कर लिया है, सीमित कर लिया है। अब देखो अरहंत अवस्था में विद्यमान है ना, तो मोक्ष जाने में कितना समय शेष है, तो भाई यूं चुटकी भर का समय भी शेष नहीं है। कि जैसे योग निरोध होगा, और अब तो अगला पड़ाव उनका कहाँ है, कि अगला पड़ाव तो सीधा सिद्ध शिला में विराजमान है। तो भव समुद्र सीमित, कि भाई आपका नाम क्या है, सार्थक सिमंदर आपका नाम है। कि भाई आपने जो आपका नाम है ना, आपने वो सार्थक कर लिया है, सिद्ध कर लिया है आपका नाम। क्यों सिद्ध कर लिया है, कि भाई आपने आपके नाम के अनुरूप क्या कर लिया, काम कर लिया है। भाई जैसे रामचंद्र जी की चर्चा चलती है, भाई अभी वो चल ही रहा है, अभी दशहरा ने विजयदशमी निकली, तो कहते भाई कि वो चल रहा राम, उन्हें क्या कहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। क्यों, क्योंकि भाई जैसा चरित्र उनका था वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला, और जैसा उनका नाम रहा मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उन्होंने अपने नाम के अनुरूप क्या किया, वैसा काम भी किया। ऐसी सीमंदर परमात्मा, उनका जो नाम है सार्थक सीमंदर नाम आपका स्वामी। तो भाई जो आपका नाम है ना, वो क्या एकदम सार्थक है, कि ऐसा नहीं है कि आपका नाम सीमंदर रख दिया और आपका काम में ऐसा नहीं। क्या किया आपने भी, जो संसार समुद्र है उसको क्या कर लिया है, सीमित कर लिया है। नहीं तो लोक में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जिनका नाम तो बड़ा बड़ा होता है, कहते हैं ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, कि नाम तो बहुत विशाल रख दिया जाता है और काम उनका ऐसे ही होता है। ऐसे में जहां पहले अध्ययन करता था, तो वहां एक कर्मचारी था, काम करने वाला था, वो का साफ सफाई इत्यादि काम करता था, और उसका नाम क्या था, देवराज उसका नाम था। अब आप समझो, नाम क्या था, देवराज, और काम क्या है, देवराज जैसा काम उसका नहीं था। लेकिन यहाँ क्या चर्चा चल रही है, जो सीमंदर परमात्मा है, उनका जैसा नाम है, उन्होंने वैसा क्या कर लिया है, काम भी कर लिया है। क्या काम किया, सीमित निज में हो गए आप विश्रामी। क्या हो गए हो, कि हे सीमंदर परमात्मा, हे भगवान, आप क्या हो गए हो, अपने अंदर में सीमित हो गए हो। और जब अपने अंदर में आप सीमित हो जाते हैं, अपने अंदर में हम आ जाते हैं, तो क्या हो गया, फिर विश्रामी मतलब आराम मिलने लगता है।
जैसे हम सभी तीर्थ वंदना में जाते हैं या कहीं घूमने जाएं या कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाएं, तो सब जगह आराम करते हैं जाके, लेकिन क्या वो आराम मिलता है जैसा आराम आपको घर पे आके मिलता है? बोलो भाई, आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो जो आपको रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था देंगे, बहुत अच्छा रूम देंगे, गद्दे तकिया वही सब होगा, है ना, वही आप रहोगे, वही सब कुछ रहेगा। लेकिन जो नींद आपको अपने घर में, या जो आराम, जो सुख शांति आपको अपने घर में मिलती है, वो कहीं 5 स्टार होटल में या किसी आपके मेहमान या रिश्तेदारों के यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अपने घर में ही परिपूर्ण शांति है। बाहर में आप कहीं भी चले जाओ, आपको परिपूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें क्या लिखा? सीमित निज में हो गए आप विश्रामी। कि भाई आप अपने अंदर में आ गए हो और क्या कर रहे हो? कि विश्राम कर रहे हो, आराम कर रहे हो। भाई अपने अंदर में सीमित हो गए ना, तो फिर क्या कर रहे हो? कि भाई बाकी दुनिया की कोई वो नहीं है, अपनी आत्मा का जो आनंद है, निरंतर उस आनंद का ही स्वाद आप ग्रहण कर रहे हो। और क्या लिखा है इसमें? करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। और क्या कहा? देखो, समोसरण की चर्चा चल रही है हमारी, तो समोसरण में कौन सा जीव जाएगा दर्शन करने के लिए? कि भाई जिसका संसार बहुत बाकी हो, वो जाएगा। बोले भैया वो नहीं जाएगा समोसरण में दर्शन करने। समोसरण में तो भव्य जीव ही प्रवेश कर पाते हैं। जो समोसरण में श्रीमंडप भूमि है, जहां पर बैठकर सभी जीव क्या करते हैं? भगवान का दिव्य ध्वनि सुनते, भगवान का उपदेश सुनते हैं। तो सब जीव वहां नहीं जा पाते। बहुत सारे लोग समोसरण में जाते हैं, लेकिन समोसरण इतना विशाल होता है, इतना वैभव होता है उस समोसरण में, कि जो भोग में सुख मानने वाले जीव हैं, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, या जिनका संसार अभी बहुत दूर है, तो उस समोसरण में जहां भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रही है, वहां नहीं जाते। बाहर के जो रंग रोगन है, राग रंग है, उसमें क्या हो जाते हैं? वे मग्न हो जाते हैं। ऐसे सब लोग जीव नहीं जाते। फिर आप लोग बोलोगे कि भाई मारीची का जीव भी तो गया था समोसरण में, लेकिन उसको तो इतना भटकना पड़ा, इतना भटकना पड़ा, कितना भटकना पड़ा कि भाई उसका टाइम पीरियड सेट था। क्या टाइम पीरियड सेट था? कि भाई 23 तीर्थंकर जब हो जाएंगे ना, तो 24वें तीर्थंकर आप बनोगे। ये टाइम पीरियड था, तभी वो समोसरण में अंदर गया। नहीं तो ऐसे नहीं जा पाते समोसरण में कि भाई हम समोसरण में चले जाएं और हमें संसार में भटकना हो। समोसरण में भी कौन जाएगा? कि जिसके भाव कैसे हो? कि कम हो। तो क्या बताया इसमें? करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। हे प्रभु, पहली बात तो ये है कि जिनके भाव बहुत कम बचे हो, या जिनको संसार में अब ज्यादा नहीं रुलना हो, वे आपके दर्शन करने जाएंगे। देखो दोनों चीज है इसमें, दोनों पक्षों से समझते हैं हम इसको। सबसे पहला चीज क्या है कि आपके दर्शन करने कौन जाएगा? कि आपके दर्शन करने तो वही लोग जाएंगे जिनका संसार क्या हो? सीमित हो, जिनको शुद्धात्म तत्व की रुचि हो, वही आपका दर्शन करने जाएंगे। और दूसरा क्या बताया यहाँ पे? दूसरा भगवान की तरफ से पक्ष देखें भाई, समोसरण में जा रहे हैं तो कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि भाई हम भगवान के दर्शन करने गए, तो उनके दर्शन करने से क्या हो जाते हैं? हमारे भव सीमित हो जाते हैं। समझ में आया दोनों बात? क्या वह कितनी सुंदर बात है कि भाई सबसे बड़ी चीज तो कि जिनके भाव बहुत कम बचे हो, ऐसे भव्य जीव भगवान के दर्शन करने जाएंगे। और आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, इसलिए आपके जो भाव है, जो संसार का चक्कर है, वो कितना बचा है? कि वो थोड़ा सा बचा है। समझ में आया आपको? तो क्या लिखा? ख्याल में आई बात? कि भाई करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी। हे प्रभु, ऐसे भव्य जीव ही आपका दर्शन करते हैं। और क्या करते हैं? भव सीमित के अपना जो संसार का जो मुक्ति जाने का टिकट है ना, वो कटा लेते हैं। भाई भले वेटिंग हो, कुछ भाव बाद जाएंगे, कुछ भाव बाद कंफर्म रिजर्वेशन हो जाएगा, तो फिर सीधे सिद्धे सलाह में चले जाएंगे।
लेकिन भैया अभी तो हमने रिजर्वेशन कराने की भी नहीं सोची। क्या कहा? अभी तो रिजर्वेशन कराने की भी नहीं सोची हमने। लेकिन सुनो, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें महान जैन धर्म मिला है और जिनेंद्र भगवान की शरण मिली है, और हम जिनवाणी का रसास्वादन भी कर रहे हैं। तो अब ये समझे कि भाई हम सब कुछ काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि मेरी मुक्ति तो निश्चित होगी, किसी अरे गहरे नत्थु खेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। हम भाई प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं, और हमारे अंदर वो प्रबल भावना भी है कि हमें आपके सदृश ही अवस्था पानी है। हमने कहा ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, कि भाई हमें आपके जैसे ही दशा प्राप्त करना है। तो वो दशा कैसे प्राप्त होगी? कि वो ऐसे ही दशा प्राप्त होगी। तो क्या कहा? हे भगवान, जो भव्य जीव हैं वे क्या करते हैं? आपका दर्शन प्राप्त करते हैं, फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी। और जो भव्य जीव आपका दर्शन कर लेते हैं, अपना समुद्र भव समुद्र सीमित कर लेते हैं, वे कैसे हो जाते हैं? कि फिर आवागमन विमुक्त बने शिवगामी। फिर कैसे हो जाते हैं? कि जो आवागमन है ना संसार में, आना जाना, कभी इस गति में कभी इस गति में भटकना, वो क्या है? जब उनका कम हो जाता है, वो भजन भी आता है, चारों गतियों में रुलता ही रहा हूं मैं, कभी इस भव में कभी उस भव में भ्रमता ही रहा हूं मैं, चारों गति में रुलता ही रहा हूं मैं। लेकिन जो आपके दर्शन कर लेते हैं, जो आपकी छवि को देख लेते हैं, उनके क्या हो जाते हैं? संसार का जो आवागमन का चक्र है ना, आने जाने का, संसार में घूमने का, वो चक्र कैसा हो जाता है? सीमित हो जाता है। वो संसार परिभ्रमण का चक्र उनका रुक जाता है। और कैसी है? चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। और जब हमने साक्षात सिमंदर भगवान को देखा, तो सिमंदर भगवान को देखने से क्या मिला? क्या मिला? कि चिर तृप्ति प्रदायक। कैसी छवि है आपकी? शांत छवि है। छवि बीत रागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। कैसी मुद्रा है उनकी? कि बीत रागी छवि है और नग्न मुद्रा है, और दृष्टि कैसी है? कि नासाग्र दृष्टि है, कि भाई ना तो बंद है, ना संसार की तरफ खुली हुई है। कैसी है? चिर तृप्ति प्रदायक। और आपकी मुद्रा कैसी है? कि भाई हमें क्या लाभ मिलेगा? कि हम अगर जिनेंद्र देव के दर्शन करेंगे तो कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए, कुछ फायदा तो होना चाहिए हमारा। तो क्या फायदा होता है? चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी। तो भाई अनंत काल के लिए क्या करते हैं वो? कि चिर तृप्ति प्रदायक, कि अनंत काल के लिए तृप्ति और आनंद देने वाली क्या है? आपकी शांत छवि है। और बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। और क्या भावना है हमारी? कि बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। एक बार तीसरे पद को हम पुनः पढ़ते हैं, इससे आपको और अर्थ समझ में आएगा। सार्थक सिमंदर नाम आपका स्वामी, सीमित निज में हो गए आप विश्रामी, करते दर्शन कर भव सीमित भवि प्राणी, फिर आवा गमन विमुक्त बने शिवगामी, चिर तृप्ति प्रदायक शांति छवि प्रभु तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी।
कि भाई मैं भगवान से क्या मांग रहा हूं, क्या मांगा गया है इसमें कि भाई बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, कि मेरी जो परिणति है वो कैसी रहे, बस ज्ञाता दृष्टा ही रहे। और क्या लिखा आगे देखो, आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भासा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा, चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या लिखा, आत्माश्रय का फल आज प्रभु लख पाया। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आत्मा का आश्रय लेते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, तो साक्षात अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। तो हे प्रभु, जब मैं समोसरण में आया और आपके दर्शन किए तो मुझे समझ में आ गया कि हे प्रभु, आपने भी पूर्व में इस आत्मा का आश्रय लिया था। तो आत्मा का जब आश्रय आपने लिया था तो सामने अवस्था कैसी है, कि सामने जो अवस्था है वो साक्षात अरिहंत अवस्था है। तो भाई आपने आत्मा का आश्रय लिया था और आप आज कैसे हो गए हो, अरिहंत अवस्था में विराजमान हो गए हो, अनंत सुखी हो गए हो। भाई अनंत सुख प्राप्त हो जाता ना अनंत चतुष्टय, तो आप अनंत सुखी हो गए हो। तो जो फल है वो आपने प्राप्त कर लिया आत्मा के आश्रय लेने का। और प्रभु, आज मैंने जब आपको देखा है ना, तो क्या भाव हो रहे हैं मेरे, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। कि भाई जैसे ही आपको देखा कि आपने आत्मा का आश्रय लिया था और आज आप अरिहंत अवस्था में विराजमान हो, तो वैसे ही मुझे भी निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। कि भाई अब मेरे अंदर भी क्या हो रही है, कि वो रोमांचितता हो रही है, हर्ष विभोरता हो रही है कि भाई मैं भी क्या करूं, अब अपनी आत्मा के अंदर रम जाऊं। क्यों रम जाऊं, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले आपने आत्मा का आश्रय लिया था तो आज आप कैसे हो, पूर्ण सुखी हो। और मुझे भी कैसा होना है, पूर्ण सुखी होना है। तुम कैसे बनेंगे, कि भाई जैसे आपने आत्मा का आश्रय लिया वैसे ही मैं भी आत्मा का आश्रय लूंगा। भाई हम जो भी हमारे आइडल हो, हम उन लोगों को देखते हैं और भाई जब फल प्राप्त हो जाता है तो फिर हमें समझ में आता है कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई आपके आस पड़ोस वाले कोई रिश्तेदार हो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो और उसने एग्जाम दिया हो, बहुत मेहनत की हो और फिर जाके उसका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में और वो कलेक्टर बन गया। तो जब कलेक्टर बन के आप उससे मिलोगे ना तो फिर आनंदित हो जाओगे कि हाँ भाई, पहले आपने क्या किया था, इतनी सारी मेहनत की, इतना समय का सदुपयोग किया, इतना अध्ययन किया, इतना चिंतन मनन किया, तब जाके आप क्या कर रहे हो, इस पोस्ट पे विराजमान हुए हो। तो फिर हमारे अंदर भी वैसा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई आपने ये सब किया था तो आज आप कलेक्टर बन गए हो, बढ़िया, लाल बत्ती में घूमोगे, पूरे जिले के राजा कहलाओगे। वैसे ही हे प्रभु, आपने क्या किया था, आत्मा का आश्रय लिया था तो आज आप अनंत सुखी हो। तो जब हमने आपको देखा ना आत्माश्रय का फल प्राप्त करते हुए, हमारे अंदर भी भावना हुई। कौन सी भावना हुई, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। कि भाई संसारी जीवों की प्रवृत्ति है कि जो देखता है वो सीखता है, जो देखेगा वो सीखेगा। और जब हम जैसा देखेंगे, चाहे भोग की बात हो, अध्यात्म की बात हो, लौकिक व्यवहार की बात हो, जैसा हम देखेंगे वैसा सीखते हैं, वैसा हमारे अंदर करने की भावना होती है। तो जब आपका रिजल्ट देख लिया ना हमने, रिजल्ट कि भाई आपने आत्मा का आश्रय लिया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज आपने अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया और अल्प काल में आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले हो। तो ये रिजल्ट देख लिया हमने उस परीक्षा का
तब जब रिजल्ट देख लिया तो हम कैसे हो गए कि संतुष्ट हो गए कि हाँ भाई, जो भी आत्मा का आश्रय लेता है वो क्या हो जाते हैं कि वे पूर्ण सुखी हो जाते हैं। तो निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, और मैंने क्या किया कि भाई अब तो अपनी आत्मा के अंदर रमने का भाव मुझे आ गया है। और क्या लिखा, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। और क्या लिखा कि हे प्रभु, अभी तक मैं बाह्य वैभव को देख रहा था। क्या कर रहा था, बाह्य वैभव को देख रहा था, बाह्य में दृष्टि थी ना मेरी, तो मैं बाह्य पदार्थों को देख रहा, अरे ये इतने पुण्यात्मा जीव हैं, इनका इतना बड़ा घर है, इनका इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े नौकर चाकर हैं, क्या ये स्वर्ग में रहते हैं, इनके इतने विमान हैं। ये सब हमारी भावना थी। लेकिन जब मैंने अपने निज वैभव को देखा, तो निज वैभव को देखा तो भाई क्या हुआ कि भगवद महाभारत का प्रसंग आता है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो वो चिंतित हो गए अर्जुन कि भाई अभी होगा क्या, कैसे क्या होगा, क्या कर्म करेंगे, क्या फल की प्राप्ति होगी, क्या होगा। तो जो श्री कृष्ण थे उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। बस उन्होंने ऐसा कहा और पूरा अपने विराट रूप का दर्शन कराया, पूरे तीनों लोग उनके अंदर झलक रहे थे। तो फिर वो निश्चिंत हो गए तो भाई जिसके अंदर तीनों लोग विराजमान है, ऐसा चेतन तत्व, कौन सा चैतन्य तत्व, ये वाला चैतन्य तत्व, ये ऐसा चैतन्य तत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है। कैसा चैतन्य तत्व के विराट स्वरूप है भाई साहब, पूरे तीन लोग इसमें समा जाते हैं। लेकिन कैसे मिलेगा कि भाई हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक उस प्राप्त की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो जब मैंने भगवान को देखा, सिमंदर परमात्मा के दर्शन किए, तो समझ में आ गया कि भाई जो निज वैभव है ना, आत्मा का वैभव, उसके सामने निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा। क्या कहा कि एक तराजू, तराजू लेना, हम तराजू को तोलें, एक तराजू की एक पलड़े में अपना निज चैतन्य तत्व रख दें और दूसरे तराजू में पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोग भर दें, तब भी वजन किसका भारी होगा, किसका वजन भारी होगा। क्या भाई ये जो हमारा चैतन्य तत्व है ना अंदर में विराजमान है, इसका वजन भारी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई पदार्थ तो है ही नहीं। समझ में आया। देखो ये सब हम आजकल जो विज्ञान के जितने आविष्कार हैं वे सब किसके हैं, तो भाई पुद्गल द्रव्य के चमत्कार हैं। लेकिन पुद्गल द्रव्य से ज्यादा चमत्कारी द्रव्य कौन सा है, कि ये जीव द्रव्य है। क्योंकि पुद्गल चमत्कारी खुद पुद्गल नहीं जानता, ये कौन जानता है, जीव जानता है। और जानने वाला कौन है कि मैं अंदर विद्यमान हूं। तो सबसे ज्यादा चमत्कारी जो चैतन्य तत्व है वो कौन है, तो वो मैं ही हूं। और मेरे पास ऐसा वैभव है कि जिस वैभव के समक्ष दुनिया के सारे पदार्थ, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। तो भाई एक बार अपने निज वैभव का श्रद्धान तो करो, एक बार अपने अंतरंग में दृष्टि तो लाओ, एक बार अपनी प्रतीति तो करो। जब ऐसा श्रद्धान आप कर लोगे तो क्या होगा कि सारा संसार कैसा प्रतिभाषित होगा, कि तुच्छ, भाई संसार में तो कुछ है ही नहीं। और क्या है, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। पर भाई जो हमारा पासा था ना वो मिथ्यात्व का था। बार बार भाई जैसे पासा शतरंज वगैरह हो, लूडो वगैरह हो खेलते हैं, तो जब 6 आएगा तो तब ही गोटी निकलेगी आपकी। तो भाई ऐसे में संसार में परिभ्रमण कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका दर्शन किया ना, तो दर्शन से पलट गया परिणति का पासा, कि जिस परिणति में अनादिकाल से क्रोध, लोभ, माया आदि कषाय, हिंसा आदि पाप
और मिथ्यात्व जैसा महापाप राग द्वेष आदि विद्यमान थे, उस चैतन्य परिणति में क्या हो गया कि अब निज आत्म तत्व की प्रतीति हो गई। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी झरने प्रवाहित हो रहे हैं। दर्शन से पलट गया परिणति का पासा, कि भाई लोक व्यवहार में आता ना कि भाई पूरा खेल ही पलट दिया तुमने, तो वैसे ही हम जैसे ही भगवान के दर्शन करने का तो क्या हुआ कि पूरा खेल ही पलट गया। भाई क्रिकेट के शौकीन होते हैं बहुत सारे लोग, मुझे भी पसंद है, मैं भी देखता हूँ। तो भाई जब क्रिकेट हम देखते हैं तो उसमें भी विविधता होती है। कभी लगता है कि पहला ओवर जब देखो तो ऐसा लगता है कि ये टीम जीत जाएगी, लेकिन लास्ट आते तक पूरा उसका क्या हो जाता है, निर्णय पूरा बदल जाता है। जो टीम जीतने वाली थी 99% जिस टीम के चांस से जीतने के, वही टीम हार जाती है। तो वैसे ही ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि भाई मैं सोच रहा था संसार में परिभ्रमण करूंगा या संसार में सुख प्राप्त करूंगा, पंच इंद्रिय के विषय भोग भोग के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं आपके पास आया ना, आपके समक्ष आया या अपने निज वैभव के समक्ष आया, तो मेरा पासा पलट गया कि भाई जो मेरा खेल था पूरा पलट गया। भाई समझ में आ गया कि निज वैभव ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, वहां में कुछ भी मेरा नहीं है। और क्या है, चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता भ्रष्टा रहे परिणति मेरी। और मैंने क्या किया, हे भगवान अब मैंने चैतन्य छवि अपने अंतरंग में उकेर ली है। उकेरना मतलब क्या होता है भाई, जैसे कोई पीतल की प्लेट आदि हो, चांदी के पत्र आदि हो, शिलाखंड आदि, उसमें क्या किया जाता है, उकेरा जाता है। तो वो उकेरने से क्या होता है कि वो फिर छवि अनंत काल तक वैसी रहती है उकेरने से। तो ये जो सब शिलालेख वगैरह हमें मिल रहे हैं तो ये हजारों साल पुराने हैं। तो वैसे ही अब जब मैंने आपको देख लिया है, तो जो आपकी चैतन्य छवि है ना, मैंने पूरी अपने अंदर छाप ली है। तो भाई अब मैं अनंत काल तक रहूंगा। कैसा रहूंगा, कि सिर्फ चैतन्य 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 मैं ही मैं अनंत काल तक रहूंगा। तो वास्तव में सीमंदर भगवान का ये स्तुति है, सीमंदर भगवान का नाम है। यद्यपि सीमंदर भगवान तो सीमंदर हैं ही, बाकी जितने भी तीर्थंकर विद्यमान 20 तीर्थंकर कह लो, वर्तमान 24 के तीर्थंकर कह लो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि कह लो, जो अनंत सिद्ध बन गए हैं, वे सभी भी सीमंदर हैं। क्यों सीमंदर हैं, कि वे अपनी सीमा में सीमित हैं। इन सब से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कि भाई इनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हम बाहर में जो पसरे हुए ना, शब्द आता है पसरे हुए, फैले हुए हैं, कि भाई ये पुत्र मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, तो हम अभी सब जगह फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं। इसलिए हमें क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। भाई कछुए का उदाहरण आता है, कछुए को आप सब लोगों ने वो बाहर निकाले रहते अपने सिर और अपने हाथ पैर बाहर निकाल के चलता है, लेकिन जैसे ही उसको लगे कि कोई खतरा है तो वो क्या करता है, अपने हाथ पांव को सिक्योर लेता है, सब अंदर कर लेता है। फिर उसके ऊपर से आप ट्रक भी निकाल दो ना, तब भी उसको कुछ नहीं होता, इतना वो कठोर कवच रहता है उसके ऊपर। वैसे ही हम भी अभी पसरे हुए हैं। भाई पसरे हुए हैं तो फिर हमें दुख ही दुख होगा, हम सुखी नहीं हो सकेंगे। इसलिए सीमंदर भगवान के नाम से क्या प्रेरणा लेना, कि भाई अपने अंतरंग में सीमित तो हो जाओ, जरा अपने उपयोग को समेटो। तो अपने उपयोग को समेटोगे तो क्या हो जाएगा, कि भाई आपका काम हो जाएगा। जैसे अभी धूप निकली हुई है, अभी धूप निकली हुई है तो क्या आप लोग जल रहे हो, हैं? अभी आप बाहर निकलोगे, धूप निकल रही है, तो कहीं आगी लग रही है क्या धूप निकलने से? नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि जो अभी जो धूप सूरज की किरण है वो कैसी है, कि चारों ओर फैली हुई है, चारों ओर फैली हुई है वो। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, वो लेंस होता है ना, लेंस, उसको क्या करते हैं, सूरज की वो जो किरणें उनको एक बिंदु पे एकत्रित करते हैं और कागज जलाते हैं लेंस से, और कागज जल जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैली हुई चीज थी, हमने उसको क्या किया, एकाग्र किया। एकाग्र किया तो वो कार्य की सिद्धि हो गई। ऐसे हम भी क्या करें, कि जो हमारा उपयोग है वो क्या करें, कि जो उपयोग है उसको क्या करें, सीमित करें। तो उस उपयोग को सीमित करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कि हमारे जो सिद्ध साध्य की सिद्धि हो जाएगी।
ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा अभी हमने यहाँ पर सिमंदर स्तुति के माध्यम से सुनी। अब भविष्य में अगर समय रहा तो इसकी आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हो गई। ऐसे हम भी क्या करें, जो हमारा उपयोग है हम पंडित मोहिजी शास्त्री के माध्यम से बड़े पंडित जी साहब की रचना सिमंदर स्तुति के ऊपर बड़ी ज्ञान और श्रद्धा से ओतप्रोत स्तुति के माध्यम से चर्चा कर रहे थे कि हे भगवान, अनादि काल से मैं मिथ्यात्व और राग के वशीभूत होकर कर्म बंध करता रहा, आश्रव होता रहा। इस कारण मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन हे सिमंदर भगवान, आपने अपने नाम को सार्थक किया है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में सीमित हो गए हो, अपने अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर ली है। और वास्तव में यही एक मार्ग ऐसा है, एकमात्र मार्ग ऐसा है कि यही सुख की प्रतीति कराता है। और अब मुझे ये निश्चय दृढ़ श्रद्धा हो चुकी है, प्रतीति हो चुकी है कि अपने आत्मा का ज्ञान करना ही सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम और सफलतम प्रयास यही है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। इस प्रकार बहुत भावना प्रधान स्तुति आदरणीय पंडित जी के माध्यम से हमने सुनी। अब हम सभी मिलकर सामूहिक जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पंच परमेष्टि का 3 बार स्मरण करें। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।